हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं लेजर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उसमें 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिलेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हमने नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 से। तो इसमें देखो कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ना पहले जर्नल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सारी एंट्रीज की जर्नल हमारे को करनी है। और जर्नल देख देख कर ही आपको पता है कि लेजर बनता है, ठीक है। जर्नल देख देख कर ही लेजर बनता है। तो हम लोग जर्नल पहले डिस्कस करेंगे, कोई भी टफ एंट्री लगेगी वो मैं अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद हम लोग करेंगे लेजर, ठीक है। और फिर हमारे को लाइक सारे सारे अकाउंट्स बनाने, जितने भी अकाउंट्स होंगे हम सभी अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि आपको जो फर्स्ट एंट्री गिवन है, जो आपको अप्रैल 1 की एंट्री गिवन है, इस एंट्री को अगर आप थियोरेटिकली पूछोगे कि भाई ये कौन सी टाइप की एंट्री, क्योंकि यहाँ पर देखो फर्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, एसेट्स गिवन है बहुत सारी, फिर लाइबिलिटीज गिवन है देखो बहुत सारी, क्रेडिटर्स गिवन है अशोक और पंकज, और एसेट्स में देखो कितनी सारी एसेट्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, फर्नीचर। डेटर्स गिवन है पूनम और सोनू, ठीक है, 2 डेटर्स गिवन है। तो ऐसी एंट्री को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। थ्योरी में हमने इस चीज को समझ रखा है, ओपनिंग एंट्री। और जर्नल चैप्टर में हमने इसका एक क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में सॉल्व करा है ओपनिंग एंट्री का, ठीक है। तो ये हमारे को करना है। अब इसी क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्री गिवन है, तो ओपनिंग एंट्री लिखना इतना मुश्किल नहीं होता, हमें उसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, उसको लेजर में कैसे लिखना है, उस चीज पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपको मैं अभी समझाऊंगा। तो पहले देखो जर्नल, आप ध्यान से देख लो। आप अब जर्नल देख लिया, मैं ओपनिंग एंट्री डिस्कस कर रहा हूं और फिर इसका आपको आंसर शो करूंगा, तो हमारे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ठीक है, काफी लंबा क्वेश्चन है, जर्नल भी करना है लेजर भी करना है, इसलिए मैंने जर्नल का आंसर लिख लिया है और लेजर में आपको समझा कर लिख लिख कर मैं बनाऊंगा और फिर हमारे को समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो, आपको मैं बता दूं जर्नल कैसे बनाते हैं ओपनिंग एंट्री का। जितनी भी एसेट्स हैं सबको डेबिट करना है, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उन सबको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो जैसे कैश इन हैंड को हम क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश एट बैंक को हम क्या बोलते हैं, खाली बैंक अकाउंट, इसके लिए खाली बैंक अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पूनम डेबिट, सोनू डेबिट। टू क्रेडिट के लिए क्या बोलते हैं, टू, टू अशोक, टू पंकज, ठीक है। तो अब मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूं, डिस्कस करते हैं इसको और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जर्नल आपके सामने है, ठीक है, फॉर्मेट रेडी है। डेट के कॉलम में डेट लिखी अप्रैल 1, फिर जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको देखो डेबिट करे, देखो कितने सारे अकाउंट डेबिट हो गए, और जो लाइबिलिटीज थी उनको करे क्रेडिट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि जो एसेट्स का टोटल है, एसेट्स का जो टोटल है वो लाइबिलिटीज के टोटल के, इन दोनों के टोटल के बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा याद रखना, यहाँ पे जो भी फिगर आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये जो मिसिंग अमाउंट है वो क्या होगी, कैपिटल अकाउंट। और ये कैसे निकलती है, डेबिट साइड की ये सारी आइटम्स को ऐड करोगे और उसमें से इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तब जाके हमें क्या मिलेगा, कैपिटल का अमाउंट मिलेगा। तो कैपिटल का अमाउंट मेरा कितना आ रहा है, इन सबको टोटल किया, ठीक है, इन सबको टोटल करा तो आपका आ जाएगा, एसेट्स का टोटल आ जाएगा 1,04,500। उसमें से माइनस करोगे इन दोनों आइटम्स का टोटल, वो कितना है 35,000। तो आपके पास जो कैपिटल आ रही है, जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर है, वो कितनी हो जाएगी 69,500। ये मैंने जान के पहले फिल नहीं करी थी ताकि आपको पता चले कि ये अमाउंट कैसे आई, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई अप्रैल 1 की, और इसी एंट्री को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री बनाते कैसे आपको जर्नल समझाया, लेजर में इसको कैसे करेंगे वो मैं लेजर पढ़ाते टाइम बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अप्रैल 4 की ट्रांजैक्शन रीड करो, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट किया क्योंकि खर्चा डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कैश वर्ड, तो एज्यूम करा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो टू पंकज, ठीक है। पंकज क्रेडिट क्यों है, क्योंकि लाइबिलिटी है, बाद में पे ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये क्रेडिट क्यों है, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, तो परचेजेस टू पंकज। नेक्स्ट है पेड टू अशोक बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो अशोक को पे किए तो पे करा है, तो जब भी पे करेंगे चेक से पे करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है जब भी पैसा बाहर जाता है। और मैंने आपको जर्नल में भी बताया है, अगर आपके साथ डिस्काउंट इन्वॉल्व हो तो बैंक अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट साथ में क्रेडिट होगा, बैंक और डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं, ठीक है। बैंक अगर डेबिट होगा सपोज करो, तो डिस्काउंट भी साथ डेबिट होगा, बैंक और डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कितना पे करा है, 13,000 का चेक पे करा है, तो बैंक के सामने लिखा 13,000, ठीक है। अब आपको अशोक को कितना देना है, ऊपर आपको ओपनिंग एंट्री में देखकर पता चलेगा। ये ओपनिंग एंट्री जो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे लिखा था टू अशोक 13,500, तो मतलब मुझे अशोक को कितने देने, 13,500 रुपए मुझे चुकाने। तो मैंने यहाँ पर अशोक को कितना पे करा है, 13,500 में से 13,000 का चेक पे करा, तो मेरे को डिस्काउंट कितना मिल गया
500 का डिस्काउंट मिल गया, मतलब मेरे को 13,500 देने थे, मैंने थोड़े से पैसे कम दिए ना, तो मेरा फायदा हो गया, तो 500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। तो ये क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आई बात समझ। इसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री आपको क्या गिवन है, सोल्ड गुड्स टू पूनम, कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट सेल्स है, तो पूनम यहाँ पे हमारी क्या बन गई, डेटर बन गई, इससे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे इसलिए डेबिट है, और सेल्स क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज करना खर्चा और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसलिए अशोक क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा क्रेडिटर है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी चढ़ गई, इसको बाद में पैसे चुकाएंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 15 की, अप्रैल 15 में कह रहा है सोल्ड गुड्स टू सोनू, सेम ट्रांजैक्शन है सोनू टू सेल्स, ये सेल्स की और परचेज की ट्रांजैक्शन है, सिंपल ट्रांजैक्शन है। सोनू डेबिट हुए क्योंकि डेटर है, इससे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फिर है अप्रैल 18 की, रिसीव्ड चेक फ्रॉम पूनम ऑन अकाउंट 24,500। देखो क्लियर उसने बताया चेक के सामने क्या अमाउंट आएगा, चेक के सामने क्या अमाउंट आएगा, 24,500, तो वो हमने यहां लिखा। फिर अगली लाइन में लिख रहा है अलाउड हर डिस्काउंट, तो देखो बैंक और डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं, मैंने आपको बताया था बैंक डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट के सामने क्या अमाउंट आएगा 500, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो पूनम का पता चल जाएगा अमाउंट क्या लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस किया तो पता चल गया 25,000 हमें यहाँ पर लिखना है। फिर आपने पेड फॉर स्टेशनरी खर्चा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पैसे दे रहे हो, पैसा जब भी बिजनेस के बाहर जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट। फिर आपके पास क्या है, पेड टेलीफोन बिल बाय चेक, तो टेलीफोन बिल पे करे तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो डेबिट, और पे करे चेक से इसलिए बैंक अकाउंट यूज करेंगे, कैश नहीं। ठीक है, चेक वर्ड लिखा क्वेश्चन में तो इसलिए बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है पेड सैलरीज, पेड सैलरीज मतलब कैसे, कहीं नहीं लिखा कैश या बैंक, तो एज्यूम करेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, अपने आप एजम्पशन चेक वाली बैंक वाली मत लेना, एजम्पशन हमेशा कैश पे लगाएंगे, तो सैलरीज टू कैश। सेम लॉजिक, सैलरी क्यों डेबिट हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल यहाँ पे लग रहा है, नॉमिनल अकाउंट वाला यहाँ पे रूल लग रहा है। तो जर्नल हमने कर लिए, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं मेन काम हमारी क्लास का। आज की क्लास का मेन काम क्या है, लेजर करना। शुरू करेंगे लेजर बनाना। सबसे पहले देखो मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, हमें अब अकाउंट थोड़े थोड़े बनाने आ गए। ठीक है, अगर आपने पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करके ही आप 5th क्वेश्चन पे आए हो तो आपको थोड़ा थोड़ा लेजर आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल डिटेल में ही बताऊंगा। तो अभी हमें क्या समझना है कि ओपनिंग एंट्री को पोस्टिंग में कैसे करना है। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, लेजर बनाना। पोस्टिंग वर्ड का मीनिंग क्या है, पोस्टिंग का मीनिंग क्या है, लेजर, POSTING। पोस्टिंग कोई बोल देगा समझ लेना, लेजर बनाने की बात कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट यहाँ पे ओपनिंग एंट्री में था ना, इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे, देखो ये कंप्लीट एंट्री कैसी है, कैश यहाँ डेबिट है, नीचे टू अशोक, टू पंकज, टू कैपिटल लिखा है। ठीक है, तो इन सबको इग्नोर करो, सारी चीजें इग्नोर करो, ओपनिंग एंट्री को एक एक करके देखो। जैसे अगर कैश अकाउंट बना रहे हैं ना, तो सिर्फ कैश अकाउंट देखो, बाकी सारा ओपनिंग एंट्री से भूल जाओ। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट ही बना रहे हैं हम सबसे पहले, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे आप क्या लिखोगे, डेट डालोगे, सेम अप्रैल 1, डेट की जगह डेट डालेंगे, और डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD। ओपनिंग एंट्री का मतलब है कितना बैलेंस मेरे पास कैश का ऑलरेडी पड़ा है, तो बैलेंस BD मतलब कितना मेरे पास कैश ऑलरेडी पड़ा है, तो 20,000। तो याद रखना ओपनिंग एंट्री का आपको क्या करना है, अगर डेबिट की आइटम है तो डेबिट साइड में लिख देना। अगर कैश अकाउंट सपोज करो क्रेडिट होता तो हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस BD, और यहां पर अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, क्रेडिट वाली आइटम्स को इधर भेजेंगे, डेबिट वाली आइटम्स को इधर डेबिट में भेजेंगे ओपनिंग एंट्री से। ओपनिंग एंट्री पूरी की पूरी ओपनिंग एंट्री में से कैश वाला काम हमने कर लिया, कैश वाला काम बस यही था पूरी ओपनिंग एंट्री में से। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे हमारे को कैश अकाउंट कहां कहां दिख रहा है जर्नल में। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, परचेजेस टू पंकज, तो कैश अकाउंट नहीं दिख रहा, इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी हमारा फोकस क्या है, कैश अकाउंट प्रिपेयर करना। फिर यहाँ पर देखो अशोक बैंक डिस्काउंट, कैश नहीं दिख रहा, इसको भी इग्नोर करेंगे। पूनम टू सेल्स, कैश नहीं दिख रहा। फिर हमारे को आगे एंट्री दिख रही है परचेजेस टू अशोक, यहां भी कैश नहीं दिख रहा। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं रिमेनिंग एंट्रीज। ऊपर देखो सोनू टू सेल्स, कहीं कैश नहीं दिख रहा, बैंक डिस्काउंट पूनम, यहां भी कैश नहीं है। अब देखो यहां दिखा मेरे को स्टेशनरी टू कैश, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी टू कैश। तो अब आपको मैं रूल बता देता हूं, जो लेजर बनाने के रूल थे वो क्या होते थे कि सेम में सेम नहीं आएगा, सेम में सेम नहीं आएगा। मतलब अगर कैश अकाउंट बना रहा हूं तो ना टू कैश अकाउंट आएगा ना बाय कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, आपको याद होगा इधर टू वर्ड चलता है, क्रेडिट में बाय वर्ड चलता है, ये बात हमारे को याद होनी चाहिए, नहीं याद तो याद कर लो। डेबिट में क्या चलता है, टू वर्ड, क्रेडिट साइड पे क्या चलता है, बाय वर्ड चलता है। ठीक है, अब सेम में सेम नहीं आएगा का क्या मीनिंग है, ये रूल है। ठीक है, ये अपने आंसर में मत लिख देना, ये रूल है कि कैश अकाउंट बना रहे हो तो टू कैश कहीं नहीं लिखोगे और बाय कैश कहीं नहीं लिखोगे, चाहे कुछ हो जाए, ये करोगे तो गलत हो गया। ठीक है, और दूसरा रूल क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन या ज्वाइनिंग। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन या ज्वाइनिंग, कुछ भी करो। तो अब आपको देखो यहां पर क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंसेस टू कैश,
तो टू के साथ क्या लिखा है, कैश लिखा है, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, टू के साथ कैश, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि कैश में कैश नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मेरे पास दूसरी ऑप्शन क्या है, बाय में लिख दूंगा दूसरी चीज, तो यानी कि यहां पर टू कैश नहीं लिख सकते तो दूसरी चीज को बाय में भेज दूंगा, बाय स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट डालेंगे अप्रैल 25, 1200 रुपीज। आया समझ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे और क्या हमारे को गिवन है, टेलीफोन एक्सपेंसेस टू बैंक, यहां भी कैश नहीं है, इग्नोर करेंगे। फिर मेरे को लास्ट में क्या दिखा, सैलरीज टू कैश, ठीक है। तो सैलरीज टू कैश गिवन है ना, आपको देखो सेम तरीके से करना है, ये टू के साथ कैश है, सैलरीज टू कैश कैसे पोस्टिंग करेंगे, देखो टू के साथ कैश है तो यहां पर टू के साथ कैश लिखूंगा, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि सेम में सेम नहीं आएगा, मतलब कैश में कैश नहीं आएगा, तो दूसरी चीज सैलरीज को हम दूसरी साइड भेज देंगे, तो यानी कि मैं यहां पर लिखूंगा बाय सैलरीज अकाउंट, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं बाय सैलरीज अकाउंट। डेट के कॉलम में मैं डेट डाल देता हूं, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट डाल देंगे अप्रैल 30 और अमाउंट के कॉलम में डालेंगे अमाउंट 6000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा कैश अकाउंट डन है क्योंकि जर्नल हो गया। तो अब आपको जब भी कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करना है, आपको मेन क्या करना है, देखो मेन उसके बाद क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज कैसे करेंगे, बड़ी साइड का टोटल पहले करो, बड़ी साइड कौन सी दिख रहा है यहाँ पे, देखो 20,000 है, इस साइड का टोटल कितना है 7200, तो बड़ी साइड की डेबिट साइड, ये डेबिट लिखा है ना, इसको बोलते हैं डेबिट साइड। तो डेबिट साइड बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड का टोटल आप लिखोगे दोनों जगह, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल किया 20,000 लिखा, ये दो लाइन बनाते हैं, डबल लाइन मतलब टोटल, ये सेम टोटल आप कॉपी करोगे दूसरी साइड, ठीक है। ये रूल होता है, लेजर को बैलेंस करना कहते हैं, इसको कह रहे हैं बैलेंसिंग कर रहे हैं हम लोग। तो बड़ी साइड का टोटल निकाला, बड़ी साइड का टोटल दूसरी जगह लिखा, और अब यहां पर आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी कैसे आता है भाई, यहां पर डेट डालोगे मंथ के एंड की, बैलेंस सीडी के सामने हमेशा डेट डलती है मंथ एंड, तो बैलेंस सीडी आएगा कैसे, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 20,000 में से ये 7200 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 12,800, और इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। आई बात समझ में। तो ये कैश अकाउंट हमारा रेडी है। अब बनाएंगे नेक्स्ट कोई और अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। तो लेजर का मैं आपको रूल बता देता हूं, इधर क्या वर्ड चलता है, टू वर्ड चलता है, क्रेडिट साइड में राइट साइड में क्या वर्ड चलता है, बाय वर्ड चलता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। अब सेम में सेम नहीं आएगा, रूल मैंने क्या बताया, सेम में सेम नहीं आएगा। तो बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना, तो टू बैंक या बाय बैंक करना गलत है, वो कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो टू बैंक कहीं नहीं आएगा, बाय बैंक कहीं नहीं आएगा, क्योंकि अब की बार हम क्या बना रहे हैं, बैंक अकाउंट बना रहे हैं। और दूसरा सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन। अब देखो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग एंट्री देखो डेबिट हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट है, तो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग क्या है, अगर डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट तो आपको डेबिट में लिखना है, ठीक है। मैंने सब हटा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस, इसके लिए बैलेंस बीडी आएगा, और यहां लिखेंगे डेबिट साइड में 35,000, डेट के कॉलम में डेट डालेंगे अप्रैल 1, ठीक है। ओपनिंग एंट्री का काम पूरा हुआ, बैंक अकाउंट के लिए ओपनिंग एंट्री का काम पूरा हुआ। अब आपको रिमेनिंग जर्नल देखना है, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट एंट्रीज देखेंगे, तो यहां पर देखो परचेजेस टू पंकज दिख रहा है, कहीं बैंक है नहीं है, इग्नोर करेंगे। फिर मेरे को देखो क्या दिख रहा है, नेक्स्ट दिख रहा है अशोक टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते हैं। इस एंट्री की पोस्टिंग देखो करनी बहुत ध्यान से करेंगे। देखो बैंक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, यहां लिखा है टू बैंक, तो यहां पर मैं लिखूंगा टू बैंक, तो वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि सेम में सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू बैंक तो हम लिख नहीं सकते, तो अब मैं टू बैंक लिख सकता हूं, तो ये अशोक को मैं दूसरी साइड भेजूंगा, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, बाय अशोक, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, बाय अशोक, और डेट के कॉलम में डेट डालूंगा। यहाँ पे एक जो गलती मोस्ट कॉमन मिस्टेक मैं देखता हूँ, यहाँ पर बच्चे अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे, अशोक को किया ना, यहाँ लिखा बाय अशोक, तो बच्चे अमाउंट के सामने क्या लिख देते हैं 13,500 लिख देते हैं, तो ये गलत है। आपको क्या समझना है, बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो यहां पर इसका मीनिंग क्या है कि हमने अशोक को कितने पैसों का चेक लिख कर दिया, 13,000 रुपए का। हमने अशोक को कितने पैसों का चेक लिख कर दिया, 13,000 का, मतलब मेरे अकाउंट से कितना पैसा कटा, 13,000। तो बैंक अकाउंट क्या बता रहा है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया या बैंक अकाउंट में से कितना पैसा गया, यही बता रहा है बैंक अकाउंट। तो यहां पर जब मैं लिख रहा हूं बाय अशोक, तो मैं ये बता रहा हूं कि अशोक को मैंने कितने पैसे दिए, मेरे अकाउंट में से कितने पैसे कटे, अशोक को दिए जो, ठीक है। तो मतलब यहां पे अमाउंट क्या आएगा, 13,000 आएगा, ठीक है। अमाउंट यहां पर क्या आएगा, 13,000 रुपीज। याद रखना बैंक अकाउंट बना रहे हो ना, तो अमाउंट बैंक के सामने वाला आएगा, लेकिन पर्टिकुलर्स में बाय अशोक आएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है ध्यान से, ठीक है। बाकी मैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी डिस्कस करूंगा, अशोक का अकाउंट भी डिस्कस करूंगा, ताकि अमाउंट की गलतियां ना हो। जब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाओगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में
आप क्या लिखोगे, बाय अशोक और अमाउंट लिखोगे 500 रुपए, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाओगे तो वहां पर भी लिखोगे बाय अशोक, लेकिन अमाउंट क्या लिखोगे, 500 रुपए, ठीक है। और अशोक के अकाउंट में क्या लिखोगे, टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये दोनों अमाउंट्स लिखोगे, ठीक है। मैं अभी सारे अकाउंट्स दिखाऊंगा, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं आपको सारे अकाउंट बनाकर अभी दिखाऊंगा। नेक्स्ट एंट्री देखो, पूनम टू सेल्स, कहीं बैंक नहीं लिखा, इग्नोर करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री क्या, परचेजेस टू अशोक, कहीं बैंक नहीं लिखा, इसको भी इग्नोर करेंगे। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखो, सोनू टू सेल्स, कहीं बैंक नहीं लिखा, इग्नोर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो बहुत ध्यान से, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू पूनम। देखो अगेन कंपाउंड एंट्री आई है, इसकी एंट्री में गलती नहीं करनी। अब बैंक डेबिट है ना, तो यहां पर देखो पहले तो पोस्टिंग समझते हैं, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा। तो यहां पर तो सेंटेंस ज्वाइन करेंगे, टू के साथ क्या लिखा है, पूनम, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ना टू के साथ पूनम, क्योंकि अलाउड क्या नहीं है, यहां पर अलाउड सिर्फ ये है कि बैंक नहीं लिखना, क्योंकि बैंक अकाउंट है तो बैंक नहीं लिखना, तो टू के साथ पूनम लिखा है, यहां पे हम पूनम लिख लेंगे। लेकिन अमाउंट क्या लिखे, अमाउंट में अगेन आप पूनम के सामने देखोगे 25,000 और यहाँ 25,000 लिखोगे तो वो गलत होगा, ठीक है। अमाउंट आपको क्या लिखना है, बैंक के सामने वाला, बैंक अकाउंट बना रहे हो ना, तो बैंक अकाउंट के सामने क्या अमाउंट लिखना है, ठीक है। जो अमाउंट यहाँ लिखा है वही अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है, तो 24,500 आप यहाँ पर लिखोगे। आई बात समझ में। डेट के कॉलम में डालोगे डेट, पर्टिकुलर्स में अलग चीज लिखते हैं, अमाउंट बैंक के सामने वाला लिखते हैं, ठीक है। अब आगे मूव करेंगे, स्टेशनरी टू कैश, यहां भी नहीं है बैंक अकाउंट। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस टू बैंक, अब ध्यान से देखो, अब मैं अगर मेरे माइंड में आया भाई यहां लिखा है टू बैंक, तो टू के साथ मैं लिख दूंगा टू बैंक, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि बैंक अकाउंट में बैंक नहीं आएगा, सेम में सेम नहीं आएगा, तो टू बैंक लिखना गलत है, रॉन्ग है। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस में दूसरी साइड भेज रहा हूं, मैं यहां पर लिख दूंगा बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। यहां पर लिख दिया मैंने बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। अमाउंट, डेट के कॉलम में डेट डाला, अमाउंट के कॉलम में यहां से अमाउंट देगा 3500, ठीक है, 3,500 रुपए मैंने यहां पर लिख ली। आई बात समझ में। इसके बाद आगे देखते हैं सैलरीज टू कैश, ये लास्ट है और इसमें भी बैंक नहीं है तो इग्नोर करेंगे। तो बैंक अकाउंट आपका बन गया, ठीक है। अब हमने कुछ नहीं करना, जस्ट बैलेंस करना है, पोस्टिंग हो गई, जस्ट बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करने का रूल क्या होता है कि बड़ी साइड का टोटल करो, तो बड़ी साइड का टोटल पहले करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी साइड मेरे को ये दिख रही है, बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, तो इनको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या अमाउंट आ रहा है हमारा। तो ये 500 यहाँ लिखा, 549 और 3 + 2 5, तो 59,500 आया मेरा टोटल बड़ी साइड का, और वही टोटल मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ दूसरी साइड, ठीक है। बड़ी साइड का टोटल आपको कॉपी पेस्ट करना है दूसरी साइड, और फिर आप लिखोगे यहाँ पे बाय बैलेंस CD, छोटी वाली साइड पर आपने वर्ड लिखना है, पर्टिकुलर्स के अंदर छोटी वाली साइड ये थी ना, इसमें पर्टिकुलर्स के अंदर लिखा बाय बैलेंस CD। डेट के कॉलम में डेट डालोगे, मंथ एंड अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल 30th मंथ एंड, और यह अमाउंट क्या आएगा, बड़ी साइड के टोटल में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो 59,500 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 16,500, तो आपका आंसर कितना आएगा, 43,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बाय बैलेंस CD। तो ये आपके सामने बैंक अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट कोई और अकाउंट। नेक्स्ट मैं यहां पर बना रहा हूं पूनम का अकाउंट, ठीक है। तो मैंने कैश बनाया, बैंक बनाया, स्टॉक और फर्नीचर में आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर में। पहले मैं बना रहा हूं यहां पर पूनम का अकाउंट प्रिपेयर करूं, स्टॉक फर्नीचर हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पूनम को ओपनिंग एंट्री में देखो क्या अमाउंट लिखा है, 20,000। तो पूनम क्या है, हमारी डेटर है। पूनम अगर डेबिट है, कोई बंदा डेबिट है, इसका मतलब है डेटर है। डेटर का मीनिंग क्या होता है भाई, डेटर का मीनिंग होता है मुझे फ्यूचर में पूनम से 20,000 रुपए लेने हैं, फर्म को फ्यूचर में 20,000 रुपए लेने, ठीक है, फर्म को, बिजनेस को 20,000 रुपए लेने। तो पूनम का है डेबिट है, तो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग मैंने आपको समझाई है, जो चीज डेबिट है, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD, ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। डेट के कॉलम में डेट डालेंगे अप्रैल 1, और अमाउंट में यहां से देखा 20,000, तो यहां लिख दिया 20,000। रूल वही रहेगा, पूनम का अकाउंट बना रहे तो टू पूनम कहीं नहीं लिखना और बाय पूनम कहीं नहीं लिखना, ठीक है, ना टू पूनम लिखेंगे ना बाय पूनम लिखेंगे, यही रूल है। और बाकी सेंटेंस ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री से एक पोस्टिंग करनी थी, वो हमने कर ली है। अब आप आगे देखोगे, आगे की एंट्रीज हम देखेंगे। तो यहां लिख रहा है परचेजेस टू पंकज, पूनम नहीं लिख रहा, ये एंट्री इग्नोर करो। अशोक टू बैंक टू डिस्काउंट, इस एंट्री को भी इग्नोर करो। अब देखो हमारे मतलब की एंट्री आ गई पूनम टू सेल्स, तो इसकी पोस्टिंग करना सीखते हैं। देखो यहां पर क्या लिख रहा है, पूनम टू सेल्स, तो मैं टू वर्ड यहां पर लिखा होता है, ठीक है, और बाय वर्ड मेरा यहां पर लिखा होता है, तो यहां पर सेंटेंस ज्वाइन कर सकते हैं, टू सेल्स, तो मैं यहां पर टू सेल्स लिख लेता हूं, क्योंकि एक ही चीज अलाउड नहीं है, क्या, यहां पर टू पूनम नहीं लिख सकते, तो यहां पे टू सेल्स लिखा, तो मैं यहां टू वर्ड के साथ क्या लिखूंगा, सेल्स लिख दूंगा, तो टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट डाला 11,000, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट देखो परचेजेस टू अशोक और
इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं, ये एंट्री भी इग्नोर होगी क्योंकि पूनम कहीं पर भी नहीं लिखा। नेक्स्ट देखो अप्रैल 18 में मेरे को पूनम मेंशन्ड है, तो अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, देखो टू पूनम, तो मैं यहाँ पर टू पूनम नहीं लिख सकता क्योंकि सेम में सेम नहीं आएगा, पूनम के अकाउंट में पूनम का नाम नहीं आने वाला, तो यानी कि यहाँ पे टू पूनम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक और बाय डिस्काउंट। देखो यहाँ मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, ये वाली कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग समझ लो, और मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। और डेट के कॉलम में डेट डालेंगे अप्रैल 18, ठीक है, अप्रैल 18, ठीक है, डेट डाल दी अप्रैल 18। अमाउंट देखो बैंक के सामने क्या अमाउंट है, देखो पूनम यहाँ पे क्रेडिट हो रही है कितने से, 25,000 से, तो पूनम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मेरे को यहाँ पर अमाउंट टोटल 25,000 दिखना चाहिए, क्योंकि पूनम जर्नल में क्रेडिट है 25,000 से। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर्स में मैंने क्या लिख दिया, बाय बैंक बाय डिस्काउंट, तो मैं अमाउंट क्या लिखूंगा, बैंक के सामने वाला 24,500 और डिस्काउंट के सामने वाला 500। तो अब आप देखो पूनम क्रेडिट होगी ना 25,000 से, इन दोनों को प्लस करेंगे 25,000 ही आएगा। आई बात समझ में कि नहीं। अब आपको पूनम के अकाउंट से रिलेटेड जर्नल आगे नहीं गिवन है, तो अकाउंट हमारा कंप्लीट है, अब जस्ट हमारे को बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करने के लिए मैंने आपको बताया बड़ी साइड का टोटल करो, तो बड़ी साइड मेरे को डेबिट साइड दिख रही है, तो मैंने यहाँ बड़ी साइड का टोटल पहले करा, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 31,000। बड़ी साइड का टोटल मैंने कॉपी करा दूसरी साइड, तो 31,000 इधर रखा, और छोटी वाली साइड में हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस सीडी, छोटी साइड पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। डेट डालोगे मंथ एंड, डेट डालोगे मंथ एंड, और क्या अमाउंट कैसे निकालेंगे, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस करो, तो यानी कि 31,000 में से माइनस करो 25,000 रुपीज, तो आपका बैलेंस सीडी क्या आ रहा है 6,000 रुपीज, और इसके यहाँ ब्रैकेट में लिख लो बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो ये मैंने पूनम का अकाउंट भी यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। नेक्स्ट हम बना रहे हैं अशोक का अकाउंट, ठीक है, सोनू का अकाउंट भी मैंने अभी के लिए छोड़ा है, ठीक है, तो छोड़ा इस सेंस में बाद में मैं डिस्कस करूंगा। अब हम बना रहे हैं अशोक का अकाउंट, तो यहाँ पर अशोक का अकाउंट देखो ओपनिंग एंट्री में यहाँ पे टू अशोक लिखा है, ये ओपनिंग एंट्री है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे डेबिट्स है, तो ओपनिंग एंट्री में अशोक देखो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है ना अशोक, टू अशोक मतलब क्रेडिट, तो अशोक के क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, और डेट के कॉलम में डेट डाला अप्रैल 1, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे इसके सामने वाला, यानी कि 13,500 रुपीज, ठीक है। तो ये हमने ओपनिंग एंट्री से पोस्टिंग कर लिए। अब आपको वही रूल्स याद रखने हैं कि यहाँ पे टू वर्ड चलता है, यहाँ पे बाय वर्ड चलता है, और टू के साथ अशोक नहीं आएगा क्योंकि अब की बार हम अशोक बना रहे हैं अकाउंट अशोक का, और बाय के साथ भी अशोक वर्ड नहीं आएगा क्योंकि अशोक अकाउंट बना रहे हैं। अब हम आगे मूव करेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ हमारे को अशोक की एंट्रीज गिवन है। अप्रैल 4 में कहीं अशोक नहीं लिखा, इग्नोर करेंगे। अब आपको देखो अप्रैल 7 दिख गया, तो अप्रैल 7 में यहां पर इंपॉर्टेंट हमारे को डेटा गिवन है। यहां पर देखो अप्रैल 7 में क्या रहा, अशोक डेबिट हो रहा है, और टू क्या लिखा है, बैंक, टू लिखा है डिस्काउंट, तो सेंटेंस ज्वाइन करेंगे। यहां पे टू के साथ क्या लिखा है, बैंक, तो मैं यहां पर टू के साथ क्या लिखूंगा, कॉपी कर दूंगा बैंक। यहां पे टू के साथ क्या लिखा है, डिस्काउंट रिसीव, तो यहां पर टू के साथ क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आपको याद रखना बस अशोक नहीं लिखना था, बाकी टू के साथ यहाँ कुछ भी आ सकता है। तो नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में आपको अमाउंट लिखना है। अमाउंट कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे टू बैंक के सामने क्या लिखा है, तो यहाँ पर टू बैंक के सामने वाला अमाउंट लिखा 13,000, और डिस्काउंट के सामने वाला अमाउंट लिखा 500। अगर आप ध्यान से देखो जर्नल में अशोक को हमने डेबिट कराया 13,500 से, जर्नल में अशोक को डेबिट किया, तो लेजर में अशोक की डेबिट साइड पे देखो अमाउंट क्या लिखा है 13,500। यहाँ पे बेशक डिवीजन हो गया, अमाउंट थोड़ा ब्रेक होके लिखा गया 13,000 और 500 अलग अलग फॉर्मेट में, लेकिन टोटल तो वही है ना, टोटल तो 13,500 ही आया ना। तो यही ऐसे ही इसकी पोस्टिंग करते हैं, कंपाउंड एंट्रीज की पोस्टिंग करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसे ही इसको पोस्ट करेंगे। अब आगे देखो इस पेज पे हमें लास्ट में देखो एक बार फिर से दिख गया परचेजेस टू अशोक, यहां पर मेरे को दिख रहा है परचेजेस टू अशोक, तो यहां पर टू के साथ अशोक लिख दूं क्या, सोचो जरा, यहाँ टू के साथ अशोक लिख दूं, वो गलत होगा क्योंकि यहाँ पे अशोक के अकाउंट में अशोक वर्ड नहीं आएगा, तो टू के साथ यहाँ पे टू वर्ड चलते तो टू के साथ अशोक नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे परचेजेस को इधर भेजेंगे, तो यानी कि बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है, तो बाय परचेजेस अकाउंट, डेट के कॉलम में डेट डाला और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट को कॉपी करो। अब देखो अकाउंट हमारा कंप्लीट है, अशोक से रिलेटेड और कोई जर्नल एंट्री नहीं है जिसकी यहाँ पोस्टिंग होगी, तो आपको क्या करना है, बड़ी साइड का टोटल पहले करना है। तो बड़ी साइड मेरे को देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड दिख रही है इस क्वेश्चन में, मतलब दोनों तरह के केसेस हमने करे इस क्वेश्चन में, तो इस अकाउंट में अशोक के अकाउंट में क्रेडिट साइड मेरे को बड़ी दिख रही है। तो यहाँ पे 15,000 और 13,500 का मैंने टोटल करा, तो ये कितना आ रहा है
28,500, तो बड़ी साइड का टोटल करा, ये आ रहा है 28,500, तो बड़ी साइड का टोटल किया कॉपी 28,500, ठीक है। तो 28,500 आ गया, तो छोटी वाली साइड पे क्या लिखना है, बैलेंस CD। अब साइड कोई भी हो, अगर ये छोटी साइड होगी डेबिट साइड तो टू बैलेंस CD, छोटी साइड इधर होगी तो बाय बैलेंस CD। तो यहाँ पर बैलेंस CD के साथ डेट क्या डलेगी, मंथ एंड, तो मंथ एंड क्या है, April 30th। अच्छा, और ऊपर हम डेट डालनी भूल गए हैं, तो ये अशोक टू बैंक वाली एंट्री की डेट थी April 7th, ठीक है, और ये डिस्काउंट वाली की भी सेम डेट थी April 7th। आई बात। अब देखो आगे, देखो बैलेंस CD में आपने क्या करना है, बैलेंस CD में अमाउंट कैसे आता है, बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ रहा है 28,500 में से 13,500 जाएगा तो 15,000 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमने अशोक का अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिए। अब हम रिमेनिंग अकाउंट जरा इस क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर बनाया है स्टॉक अकाउंट। देखो अब ना मैंने अकाउंट थोड़े से बना लिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, और जो समझाने का सारा पोर्शन था वो मैंने आपको समझा दिया है, और जो रिमेनिंग अकाउंट जो मैंने बनाया है ना जी मैं डिस्कस कर लूंगा, तो कोई भी डाउट नहीं बचने वाला, डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे वीडियो के एंड तक, अगर कुछ रह गया तो। देखो स्टॉक अकाउंट है, ओपनिंग एंट्री में ये डेबिट था, स्टॉक अकाउंट डेबिट था, तो ओपनिंग एंट्री ये है टू बैलेंस BD। ओपनिंग एंट्री में देखो क्या आता है, BD, ये B वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, BD आता है ओपनिंग एंट्री में। एक ही आइटम है इस क्वेश्चन में, तो आपने क्या किया, एक ही आइटम है तो 15,000, इसमें बड़ी साइड का टोटल 15,000, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड 15,000, और यही हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, ठीक है, यही हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी 15,000 की। नेक्स्ट देखो फर्नीचर अकाउंट हमने बनाना है, तो फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, इसमें भी सिंगल एंट्री है, तो ओपनिंग एंट्री ये टू बैलेंस BD, ये हमारी ओपनिंग एंट्री है 4,500। सेम लॉजिक, तो सेम लॉजिक का क्या मतलब है, बड़ी साइड का टोटल किया, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 4,500, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट है सोनू का, सोनू भी ओपनिंग एंट्री से लिया, तो ये ओपनिंग एंट्री है टू बैलेंस BD 10,000। उसके बाद सोनू को हमने क्रेडिट सेल्स करी है, टू सेल्स 6,000, और फिर ये April 30th को क्या, ये बैलेंसिंग फिगर। आपका जो अकाउंट बनेगा ना, अगर आप बना रहे हो तो आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो 16,000 बड़ी साइड का टोटल कॉपी करना दूसरी साइड, और आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, 16,000 आ जाएगी बाय बैलेंस CD, ठीक है। इसके बाद हमने बनाना है पंकज का अकाउंट। पंकज में देख लो क्या करना है, ओपनिंग एंट्री क्या होगी, पंकज ना क्रेडिट हो रहा है, तो ओपनिंग एंट्री ये है बाय बैलेंस BD, ये ओपनिंग एंट्री है, तो बाय बैलेंस BD। फिर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है पंकज की April 4th, तो बाय परचेजेस, तो आपका जो आंसर होगा वो ऐसा दिखेगा, ठीक है, वो ये दिखेगा। तो इसमें आपको वही काम करना है, बड़ी साइड का टोटल पहले करोगे, ठीक है, बड़ी साइड का टोटल करा, सेम टोटल कॉपी किया, और यही आपकी क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो पंकज का अकाउंट भी हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी आपको ओपनिंग एंट्री में गिवन है, तो बाय बैलेंस BD, ये ओपनिंग एंट्री वाला है, तो वही टोटल किया, टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, तो ये क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर आ गई 69,500, क्या आ गई, बैलेंसिंग फिगर आ गई। याद रखना ये ओपनिंग एंट्री वाला है BD। फिर बनाना है परचेजेस का अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में आपको देखो कोई ओपनिंग एंट्री नहीं है, ठीक है, तो एक ट्रांजेक्शन April 4th की है, टू पंकज, एक ट्रांजेक्शन क्रेडिट परचेज किया है April 12th की, तो वो यहाँ लिखी। तो आपका कुछ अकाउंट ना ऐसा दिखेगा, आपका अकाउंट इस साइड इस तरीके का दिखेगा, तो बड़ी साइड का टोटल पहले किया, सेम टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो आपका जो देखो क्या लिखेगा यहाँ पे, एक ही ट्रांजेक्शन April 7 बाय अशोक, और अमाउंट यहाँ पे डिस्काउंट के सामने वाला लिखना है, ठीक है, अशोक के सामने वाला अमाउंट लिखोगे गलत होगा, डिस्काउंट के सामने वाला अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आपका जो अकाउंट है वो इस तरीके का दिखने वाला है। तो बाय अशोक टोटल किया, टोटल दूसरे कॉपी किया, और बैलेंसिंग फिगर भी हमारी 500 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट है डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके बाद बनाएंगे सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में देखो दो ट्रांजैक्शन है 10 और 15 की, बाय पूनम बाय सोनू। तो ये अकाउंट अगर आप बनाओगे तो आपका पहले ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल करना, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर, और फिर आपके पास जो है बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी टू बैलेंस CD, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है। तो स्टेशनरी में एक ही ट्रांजैक्शन है April 25, तो टू कैश, ठीक है। ये अकाउंट आपका कैसा दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा। तो कुछ नहीं करना, बड़ी साइड का टोटल इधर किया, कॉपी किया इधर, और बैलेंसिंग फिगर आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो स्टेशनरी भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है टेलीफोन एक्सपेंसेस। एक ही ट्रांजेक्शन April 27 की, टू बैंक यहाँ लिखा, तो आपका अमाउंट अकाउंट कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा,
ठीक है। तो आपने क्या करना है, बड़ी साइड का टोटल किया, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD 3500 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। और अकाउंट्स हमारे जो रह गए वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सैलरी का, एक ही बार सैलरी पे करिए पूरे महीने में, महीने के एंड में सैलरीज टू कैश। देखो जर्नल भी रीड कर सकते हैं हम यहाँ से, सैलरीज टू कैश, जर्नल भी रीड हो रहा है, सैलरीज टू कैश। तो ये अमाउंट यहाँ लिखा, बड़ी साइड का टोटल किया, यहाँ लिखा, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, यहाँ लिखा, और ये क्या आ जाएगी, मेरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, बाय बैलेंस CD 6000। तो ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट देखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये हमारा लास्ट अकाउंट है। तो एक ही ट्रांजेक्शन है, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू पूनम, जर्नल भी बना सकते हो यहाँ से देखकर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू पूनम। ठीक है, अमाउंट लिखा, आप इसको देखो ऐसे छोड़ोगे ना तो अब आपका ऐसा दिखेगा, डिस्काउंट अलाउड टू पूनम 500, बड़ी साइड का टोटल को यहाँ लिखा, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड ये लिखा, फिर यहाँ पर 500 लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट लेजर डन है। ठीक है, जर्नल कर लिया, सारे अकाउंट्स हमने बना लिए, मैंने यहाँ पर शो करे, बनाए सिर्फ 4 हैं। ठीक है, समझाकर मैंने 4 ही बनाए क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, लेजर में ना अकाउंट्स बहुत सारे हैं, तो ऐसे वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा, इसलिए मैंने आपको 4 समझा दिए अच्छे से, बाकी डिस्कस करें। ठीक है, आंसर शो करें, बाकी डिस्कस करें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो यार लाइक जरूर करना, और चैनल क्योंकि नया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। ठीक है, और अगर आप चैनल फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अभी हमने और भी काफी सारे चैप्टर्स सॉल्व करने हैं TS ग्रेवाल बुक से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करेंगे लेजर चैप्टर।